So let's start. A very good morning to all of you, and I'll be starting up with सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे। टेस्टिंग में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी, और जो हम लोगों को अब स्टार्ट करना था वो था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, जस्ट हैव अ लुक। और इसका मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दिया है, तो प्लीज़ आप लोग जो है स्टडी कीजिए उसको। नोट्स वगैरह बनाने का टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और स्टडी कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो गुड टेस्ट एट्रीब्यूट्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको जो है प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और टेस्ट में कि एरर फाइंड हो जाए, कॉपी फाइल कॉपीज नहीं होने चाहिए, या फिर जो आपका कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर कोड की कॉपी नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो है नया जो है आपका जो टेस्ट जो है कुछ नए रिजल्ट्स बताए कि आपको उसमें और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी बिहेवियर्स उसमें हो। और लास्टली ये था कि आपका जो इतने जो भी कोड हो वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, है ना। उसी में आपका टेस्ट स्ट्रैटेजी है, टेस्ट स्ट्रैटेजीज, जिसमें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। तो these are the two test strategies। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ब्लैक बॉक्स, और इसको बिहेवियरल टेस्टिंग भी बोलते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर, जो बिहेवियर है उस बेसिस पर जो है हम लोग जो सॉफ्टवेयर की जो बिहेवियर है उसके बेसिस पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नोइंग द स्पेसिफाइड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट is to perform a demonstrating correct operation based solely on its specification without regard for its internal logic। अब यहाँ पर जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें ये बताया गया है कि जो जो आपका प्रोग्रामिंग अप्रोच है, जो भी आपने प्रोग्रामिंग अप्रोच लिया है, उस प्रोग्रामिंग अप्रोच में अगर आपने फंक्शंस लिखे हैं, कई सारे फंक्शनैलिटीज इंक्लूड किए होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, तो उस प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि बेसिकली जो उस प्रोग्रामिंग में जो फाइनली जो टर्म निकल के आता है, जो प्रोडक्ट निकल के आता है, तो उस चीज को सही से प्रेजेंट करना with the help of a software is the most essential thing we require। तो जो एसेंशियल चीज है वो क्या है कि आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कितना सही है। और अगर प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन सही है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसने बिल्कुल सही से इंटरैक्ट किया है बाकी के सॉफ्टवेयर के साथ। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग सारे उसके आयाम को देखते हैं, सारे काम को हम लोग देखते हैं, और इस सारे काम को देखने के बाद जो हम लोग ये पता करते हैं कि जो आपका परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर का वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब जितना वर्क दिया जाए, जितने काम जरूरत है, जितने काम की जरूरत है वो सारे काम उसमें हो जाए, स्पेसिफिक हो। बहुत ज़्यादा जो है परेशानी की बात उसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस जो एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल स्पेसिफिक हो और स्पेसिफिकली जो है उस पर काम किया जाए। तो ये चीज़ें जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होती है कि कहीं आपका एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा मतलब जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं कि फाइनली कैसा मिलेगा हम लोगों को, जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके का मिलेगा। और नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट और भी चीज़ें क्या हैं, व्हाइट बॉक्स
टेस्टिंग और उसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। Knowing the internal working of the product, tests are performed to check the workings of all possible logic paths. तो इसमें क्या होता है कि जो टेस्ट होते हैं वो सारे लॉजिक्स को देखते हुए कि जो भी आपने एक्स्ट्रा चीजें डाली है वो किस बेसिस पे डाली है, क्या उसकी ज़रूरत है, अगर नहीं भी है तो एक आध दो फंक्शन अगर है एक्स्ट्रा तो उसको हम लोग रहने देते हैं। तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग में करते हैं। जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं। देखिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग में बेसिस पाथ टेस्टिंग होता है, जो कि वाइट बॉक्स टेक्निकली यूजुअली बेस्ड ऑन द प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। तो जिस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो होता है उस प्रोग्राम के फ्लो पर जो है आधारित होता है आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसको कि बेसिस पाथ टेस्टिंग भी बोलते हैं। और बेसिस पाथ टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हाउ डज द जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है किस तरीके से इंटरैक्ट करता है बाकी के सॉफ्टवेयर के साथ और किस तरीके से वो हेल्प करता है आगे बढ़ने में। उस पर्टिकुलर फ्लो को चेक करता है कि जो आपका जितने भी उसमें आपने डाले हैं फंक्शनैलिटीज, तो सारे फंक्शनैलिटी के अलग अलग पाथ होंगे। तो उस पाथ को चेकआउट करता है कि किस जनरली कितने पाथ हैं, उनकी लॉजिक्स कैसे हैं। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूजुअली बेस्ड ऑन द प्रोग्राम ऑफ फ्लो ग्राफ। नेक्स्ट इज द साइक्लोमीटर कॉम्प्लेक्सिटी। ये चेक करता है कि उस पर्टिकुलर जितने भी आपके फंक्शंस हैं वो सारे कितने कॉम्प्लेक्स हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उसमें फ्लो कैसा है, मतलब फ्लो कंट्रोल कैसा है, जो कि इस फॉर्मूला पे आधारित होता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, इसको लिख दीजिएगा, एक नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। Vg इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस टू। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाती है। और बाय काउंटिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इससे ये पता चलता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो यूटिलाइज किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, कब किया गया है, और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज डिटरमिन द बेसिस सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट पाथ्स। तो कई बार जो है ऐसे पाथ भी होते हैं जिसमें कि लीनियरली डिपेंडेंसी की बात आती है। लीनियरली डिपेंडेंसी क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर आपका जो फंक्शंस हैं, कई फंक्शंस ऐसे होते हैं कि एक फंक्शन दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी फंक्शंस आर लाइक दैट, और कैसे कितने सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है ही नहीं, दूसरे फंक्शंस पे से उसको कोई लेना देना नहीं। वो सारा चीज भी हम लोग इसमें देखते हैं। तो डिटरमिन द बेसिस सेट ऑफ linearly independent paths. The cardinality of this set is program cyclomatic complexity. तो इसी में क्या होता है कि जितना ज्यादा डिपेंडेंसी होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा इंडिपेंडेंसी होगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा। प्रिपेयर टेस्ट केसेस दैट विल फोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच पाथ ऑन द बेसिस ऑफ सेट। ये भी एक चीज है कि हर एक जो जितने भी केसेस होते हैं सबके हम लोग क्या करते हैं, सबके हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं, और सारे टेस्ट केसेस जो है वो आपको एक पाथ में पे काम करते हैं, और वो प्रोवाइड करते हैं फंक्शनैलिटी जिसमें कि आप आपका जो टेस्ट केसेस है वो बताते हैं कि आखिर ये जो टेस्टिंग हमने किया वो कितना कारगर रहा, कितना ज़्यादा फ्रूटफुल रहा, और किस तरीके से वो टेस्ट सारे जो है आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो ये आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं। बाद में जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की जो मैंने बात की है वो भी इसमें है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक है, इसमें बहुत सारा कुछ आता है, कंट्रोल टेस्टिंग होता है, लूप टेस्टिंग होता है, डेटा फ्लो टेस्टिंग होती है, तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो जिसको कि व्हाइट बॉक्स टेक्निक्स में आ जाता है। देखिए व्हाइट बॉक्स टेक्निक, कंट्रोल टेक्निक फोकसिंग ऑन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंडीशन टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, तो इस तरीके का चीज़ इसमें इंक्लूड होता है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लिया आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आएगा, तो उसके बारे में आप ये सब थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं कि आपको जितना चीज़ मैंने पॉइंट्स बताया वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है प्रोग्राम फ्लो पाथ को देखता है, फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए इंडिपेंडेंसी की ज़रूरत है, फिर आपका जो है टेस्ट केसेस आप कैसे प्रिपेयर करते हो, तो ये तो आप लिखोगे ही लिखोगे, साथ में ही 1-2 लाइन इसका भी जोड़ दीजिएगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी का जो साइक्लोमैटिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो आपका बेस्ड है किस पर, कंडीशन टेस्टिंग पर, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कंडीशन टेस्टिंग पर, फिर आपका डेटा फ्लो पर जो कि नीचे आपको मिल जाएगा, देखिए डेटा फ्लो पर, लूप टेस्टिंग पर, देखिए यहाँ पे डेटा फ्लो है, फिर लूप टेस्टिंग है, ये सब आप लोग इंक्लूड कर दीजिएगा। एक दो मतलब केवल और केवल टॉपिक मतलब हेडिंग्स, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको पता चले कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें हम लोगों ने 1-2 लाइन देखा था, अब उसको हम लोग डिटेल में जाएंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग होता है, सबसे पहले जो है ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग है, तो ये ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग 1 है। क्या है? ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग 1। तो ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग 1 में क्या करते हैं कि ब्लैक बॉक्स मेथड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, तो ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि जो प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड जो लिखा हुआ है उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपका जो ब्लैक बॉक्स मेथड्स जो यूज़ होता है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप ध्यान में हमें रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट कोड्स पूरे प्रोग्राम में रिलेशंस निभाते हैं, किस तरीके से वो आगे का काम करते हैं। दूसरा है ट्रांजैक्शन फ्लो टेस्टिंग। ट्रांजैक्शन फ्लो मतलब होता है कि आपका जब भी जितने बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके जो ट्रांजैक्शन हैं या फिर लिंक्स हैं, जो उसके लॉजिकल कनेक्शंस हैं हर एक स्टेप के, वो बार बार वैलिडेट किए जाते हैं। वैलिडेट मतलब बार बार चेक किए जाते हैं विद इन द प्रोग्राम इटसेल्फ, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन फ्लो टेस्टिंग कहते हैं। ये आखिर हमेशा जो रिजल्ट दे रहा है एक के बाद दूसरा रिजल्ट, दूसरे पे आधारित तीसरा रिजल्ट, तीसरे पे आधारित चौथा रिजल्ट, तो वो ट्रांजैक्शन फ्लो है। अगर एक ट्रांजैक्शन भी गलत हुआ इसका मतलब आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत हो गया, तो क्या होगा कि उसमें आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ट्रांजैक्शन फ्लो टेस्टिंग क्या होता है कि these are the nodes represents steps in some transaction and links represent logical connections between steps that need to validate it। कहने का मतलब कि जितने भी प्रोग्राम में कनेक्शंस दिए गए हैं वो सारे कनेक्शंस को चेक रीचेक होता है ताकि जो कनेक्शंस हैं वो सही आउटपुट दे सके। नेक्स्ट है फाइनाइट स्टेट मॉडलिंग। Nodes represent user observable states of the software and links represent state transitions। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो नोड्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्वेबल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि सॉफ्टवेयर एंड लिंक्स पे आधारित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि नोड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तो नोड्स रिप्रेजेंट कहने का मतलब यह है कि अलग अलग मॉड्यूल्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। तो अलग अलग मॉड्यूल्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं उसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो हर एक जगह पे एक जैसा बिहेवियर देना चाहिए। हो सकता है
कि बिहेवियर चेंज आ जाए अगर आपने उसको विंडोज़ 8 पे काम किया, विंडोज़ 10 पे दूसरा बिहेवियर दिया, मैक ओएस पे कुछ और बिहेवियर दे रहा है, तो दैट मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज trying to deviate the flow of the program. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही से सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो इससे पता चलेगा। तो इसी को हम लोग टेस्ट करते हैं फिर ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग 2 में। क्या करते हैं ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग 2 में? उसमें हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि डेटा फ्लो मॉडलिंग कैसा है। ठीक है, तो डेटा फ्लो मॉडलिंग मतलब जो फ्लो है डेटा का वो किस तरीके से फ्लो चल रहा है, और वो जो फ्लो है वो आपका फ्लो एक के बाद एक के बाद दूसरा फ्लो, दूसरा के बाद तीसरा फ्लो किस तरीके से बेस्ड है टेस्टिंग के लिए, और सारे नोड्स या और मॉड्यूल्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसी के आगे है टाइमिंग मॉडलिंग। टाइमिंग मॉडलिंग क्या होता है कि टाइमिंग मॉडलिंग में आपका जो मॉड्यूल है वो सही से इंटरैक्ट करना चाहिए टाइम पर। टाइम पर आपका जो है वो दिखाना चाहिए कि अपना रिजल्ट को टाइम पे ही कंप्लीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट पे, हर मॉड्यूल के रिजल्ट पे आधारित होता है उसके आगे का मॉड्यूल्स। तो दैट इज वेरी नेसेसरी एक्चुअली। और अगर ये काम हम लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत में फंस सकते हैं। तो इसलिए जो है टाइमिंग मॉडलिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और टाइमिंग मॉडलिंग में नोड्स आर द प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एंड लिंक्स आर सिक्वेंशियल कनेक्शन बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। तो टाइमिंग मॉडलिंग्स में हम लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है कि जो हमारे नोड्स हैं या प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो है ये पूरा प्रोग्राम सही समय पर सही रिजल्ट देना चाहिए, ताकि दूसरे जो प्रोग्राम हैं जो उस पे डिपेंडेंट है वो भी अपना काम सही समय पे कर सके, डिले ना हो। क्योंकि ज़्यादा डिले होगा तो फिर प्रोग्राम में एरर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग 2 है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावे और भी, और अब टेस्टिंग में नहीं है कुछ भी, बहुत ज़्यादा चीज़ें अब है नहीं। और टेस्टिंग में कुछ एक आता है हमेशा कंपैरिजन टेस्टिंग। तो ये कंपैरिजन टेस्टिंग एक बार पढ़ लीजिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फॉर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स in which independently developed implementation of redundant systems are tested। तो इसमें क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कई बार क्रिटिकल सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि इंडिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। इंडिपेंडेंसी डेवलप होने का मतलब जो आपका मॉड्यूल्स है वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे मॉड्यूल पे आधारित नहीं है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल सिस्टम में थोड़ा सेफ दिखाता है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इसीलिए जो है आपका जो क्रिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली डेवलप किया जाता है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन भी जो इस तरीके से होते हैं कि रिडंडेंसी कहीं नहीं होती है, मतलब रिपीटेशंस कहीं नहीं होती है। दूसरा है ऑफन इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग is used to develop a common set of test cases for each implementation। हर implementation के लिए अलग अलग, मतलब जो आपका डिफरेंट मॉड्यूल्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन होनी है, और ये इम्प्लीमेंटेशन, हर इम्प्लीमेंटेशन का अलग अलग जो है टेस्ट केसेस तैयार किया जाता है, और हर टेस्ट केसेस में जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग तरीके से डेवलप किया जाता है, और ताकि जो है जब हम लोग चाहें, जब जरूरत पड़े तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को बाहर निकाला जा सके, पार्टीशनिंग किया जा सके। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। काफी पॉइंट्स मैंने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वेरिफिकेशन, वैलिडेशंस, ये सब जो है मैंने पहले भी कर दिया है, यहाँ पर छोटा सा ऐसा ही दिया हुआ है।
बात बाकी यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो दी हुई है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और वैलिडेशन टेस्टिंग। इसको एक बार हम लोग कर लेंगे क्योंकि दिस इज़ द लास्ट पार्ट। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? और यूनिट टेस्टिंग क्या होता है कि हर मॉड्यूल को जब हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। याद रखिएगा कि जो यूनिट टेस्टिंग है वो क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग होता है कि हर एक मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट किया जाता है और हर एक अलग अलग टेस्टिंग को जो है हम लोग अलग अलग से टेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। जबकि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब के सब एक साथ अगर उसको टेस्ट किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मॉड्यूल टेस्टिंग कहते हैं या फिर सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। समझे? तो यूनिट टेस्टिंग और पूरा सिस्टम एक बार, तो सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग पार्ट बाय पार्ट करें, मॉड्यूल तो रहेगा लेकिन मॉड्यूल से अलग पार्ट बाय पार्ट जो है अगर करते हैं, पार्ट बाय पार्ट टेस्ट करते हैं तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ये चेक करने के लिए कि जो प्रॉब्लम है वो इंटीग्रिटी उसकी सही है कि नहीं, मतलब एक जो आपका मॉड्यूल है दूसरे मॉड्यूल के साथ कंपैटिबिलिटी सही से बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। और वैलिडेशन टेस्टिंग इसलिए होता है कि जब आपका प्रोग्राम जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो अगर सही से काम कर रहा है, सारा चीज सही है, तो फिर आपका उसको वैलिडेट किया जाता है, उस आपके सॉफ्टवेयर को वैलिडेट किया जाता है एंड दैट वैलिडेशन बिकम्स फाइनल वैलिडेशन, कि इसके बाद अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये वैलिडेशन टेस्टिंग कहलाता है। तो चारों चीज में डिफरेंस याद रखेंगे आप लोग। और हर टेस्ट में जो है अगेन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। जैसे यूनिट टेस्टिंग की अलग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी, वैलिडेशन टेस्टिंग की अलग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी। तो याद रखना है कि लॉजिकल पाथ्स वगैरह सब जो चेक होता है वो सब इन दोनों की मदद से ही होता है। कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम का नेचर कैसा है, वो सब सारा चीज इसी सब में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के जरिए किया जाता है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जब आप आते हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि बॉटम अप टेस्टिंग होती है और टॉप डाउन टेस्टिंग होती है। रिग्रेशन टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। बॉटम अप टेस्टिंग और टॉप डाउन टेस्टिंग एक बार आपको फिर से बता दूं, इसलिए बता दूं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉटम अप टेस्टिंग और टॉप डाउन टेस्टिंग। टॉप डाउन टेस्टिंग में क्या होता है कि वो सिंपल अप्रोच है। जैसे जो आपका ये है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि बॉटम अप टॉप डाउन टेस्टिंग भी होता है और बॉटम अप टेस्टिंग भी होता है। क्यों होता है, ये दोनों करने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर बनता है तो हम लोग टॉप डाउन टेस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्ट्रैटेजीज देखते हैं कि जो आपका एनालिसिस करते हैं कि फिजिकली सारे चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास कि नहीं है। तो फिजिकल अवेलेबिलिटी पे वो आधारित होता है। जब वो सारी चीज़ें होती है तो हम लोग रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। तो तीसरा होता है आपका कि फिर उसमें जो है हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। तो डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग के समय भी जो है वो हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो और उसका टेस्ट खत्म हो जाता है तो फिर उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। फिर कोडिंग में भी उस समय भी टेस्टिंग चलती है। फिर कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद फिर टेस्टिंग आता है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस हैं वो हम लोग टॉप टू डाउन जा रहे हैं, है ना। तो एक फेज के बाद सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो उसको हम लोग बॉटम
अप टेस्टिंग भी करते हैं। तो बॉटम अप टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं? बॉटम अप टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी बना हुआ है सॉफ्टवेयर। तो जब सॉफ्टवेयर बना हुआ रहता है तो उसमें बॉटम अप टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम लोग नीचे से देखते हैं कि आपका मेंटेनेंस जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। तो फिर उसके ऊपर फेज में जाते हैं कि उसकी जो टेस्टिंग वगैरह है वो सही से हुई है कि नहीं। अगर वो सही से हो गई है तो फिर उसके ऊपर जाते हैं कि भाई इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द कोडिंग। तो हम लोग कहाँ से चल रहे हैं? बॉटम से अप तक जा रहे हैं। तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि आपका जो अप्रोच है वो सिक्वेंशियली है कि नहीं है, नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आए। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस को आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। क्योंकि अगर ये जब जब टॉप डाउन टेस्टिंग होती है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर पहली बार बना है और उसको टेस्ट किया जा रहा है। जब जब बॉटम अप टेस्टिंग होती है इसका मतलब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ था और उसमें जो है टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि बॉटम अप टेस्टिंग में कम समय लगता है। तो अब वो वहीं पे चेक हो जाता है। अगर मान लिया कोडिंग में ही दिक्कत हुई तो कोडिंग में ही दिक्कत है, तो कोडिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कोडिंग में कहीं पे दिक्कत है। या फिर टेस्टिंग अगर हो रही है, टेस्टिंग में कहीं दिक्कत है, तो इसका मतलब कि कोडिंग में कोई दिक्कत हुई होगी तभी टेस्टिंग में दिक्कत आ रही है। तो सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रख देना होगा कि किस तरीके से बॉटम अप या टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई किया जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान से करेंगे। तो आई थिंक गाइस कि टेस्टिंग इज ओवर। अब हम लोग मेंटेनेंस की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस दिस विल बी जो आपका मेंटेनेंस है दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर यू। टेस्टिंग आज हमने खत्म कर लिया है और आपका जो चैप्टर है उसका नाम ही है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस फेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास very soon. Thank you. Thanks a lot. We'll be checking up in the next class.